सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम लोगों ने कल से एक अति सुंदर उपनिषद की शुरुआत की। गौण होने पर भी इसका जो भाव है, जो विषय है, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत हम सबके लिए प्रेरणादायी उपनिषद है। प्रत्येक उपनिषद कोई ना कोई वेद से ही आया हुआ है और हर वेद के कुछ शांति मंत्र होते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो उपनिषद है, अमृत बिंदु उपनिषद, यह उपनिषद भी एक वेद से आया है जो वेद का नाम है अथर्ववेद। ये अथर्ववेद का ही उपनिषद है। तो जब अथर्ववेद की ये उपनिषद है, तो जो वेद की परंपरा है कि जब भी हम लोग वेद उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं। और ये जो शांति मंत्र होते हैं, ये शांति मंत्र असलियत में इसीलिए गाए जाते हैं कि जिससे हमारी चारों ओर शांति बनी रहे, हम देवताओं से, हम परमात्मा से शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे हम शास्त्रों के अध्ययन करते वक्त कहीं से भी किसी भी प्रकार की अस्थिरता, अशांति हमको प्राप्त ना हो। तो सर्वांगीण शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और इसीलिए प्रत्येक वेद या उपनिषद पढ़ने से पहले हम शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो अथर्ववेद से यह उपनिषद प्राप्त होता है, तो इसीलिए अथर्ववेद का वो प्रसिद्ध शांति मंत्र का हम लोग पाठ करेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग उपनिषद के मंत्रों में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर शांति मंत्र का अर्थ देखेंगे और फिर उसके बाद उपनिषद के मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 ही। तो यहां ओम के साथ शुरुआत होती है। वो ओम जो शब्द है वो उसको नाद ब्रह्म कहा जाता है। ओम जो है वो परमात्मा परम ब्रह्म के नाद रूप है, शब्द रूप है। इसलिए इसको नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म या प्रणव के नाम से जाना जाता है। तो ये परमात्मा के सूचक ही है। ये परमात्मा सगुण रूप है, परमात्मा का ये शब्द रूप है। तो ओम शब्द के द्वारा हम परमात्मा को स्मरण करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, अर्थात हम अपने कानों से, हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, हे देवाः भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हम कानों से भद्र का श्रवण करें। हम कानों से भद्र का श्रवण करें। तो भद्र का श्रवण करना, इसका तात्पर्य क्या है कि हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें जो ये दो कान दिए हैं, हम इन दो कानों से हम जो शुभ है, जो मंगलमय है, जो कल्याणमय परमात्मा है, हम उन्हीं के विषय में श्रवण करें, उन्हीं के गुणों का हम अपने कानों से हमेशा सुनते रहें। ठीक है। तो इसीलिए यहां पर प्रार्थना की जाती है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हम अपने कानों से भद्र का श्रवण करें। ठीक है। और फिर कहते हैं भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। और फिर अक्षभिः माने अपने आंखों से, भद्रम पश्येम हम भद्र का दर्शन करें, हम कानों से भद्र का श्रवण करें और हम अपनी आंखों से भद्र का दर्शन करें। ठीक है। अब देखिए कि ये जो आंख और कान, ये दो बड़े महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। ठीक है। क्योंकि हम जो देखते हैं और हम जो सुनते हैं, हम उसी के अनुरूप बोलते हैं और करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम क्या देखें और हम क्या सुने, इसका निर्णय हमको लेना पड़ेगा कि परमात्मा तो हमको अपने ये जो इंद्रियां प्रदान की है, ये इंद्रियां तो, कान तो हमेशा खुले ही रहते हैं। कान के लिए भगवान कोई पर्दा नहीं दिया है। भले आंख के लिए पलक है कि हम पलक बंद कर देंगे तो हमको आंखों से कुछ दिखेगा नहीं, परंतु कान को तो परमात्मा ऐसे किए हैं कि ये सदा खुले ही रहते हैं। हम इसको, ये जो है स्वाभाविक रूप से कान बंद नहीं होते हैं। हम कोई प्रक्रिया के द्वारा कान में, जैसे लोग फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो अपने कान में ईयरबड लगा लेते हैं। ठीक है। जिससे कि उनको जो है बाहर की आवाज या फ्लाइट की जो आवाज है वो सुनाई ना पड़े, परंतु ऐसे स्वाभाविक रूप से कान को बंद नहीं किया जा सकता है। तो ये कान हमेशा खुले हैं, कहीं से कुछ भी शब्द आता है तो कान उसको सुन लेता है। परंतु जब यह प्रार्थना की गई है कि हम भद्र का श्रवण करें,
कैसे भद्र का श्रवण करेंगे? कोई कुछ भी शब्द आएगा वो तो हमारे कान में पड़ेगा, तो हम भद्र का ही श्रवण कैसे करें? इसके तात्पर्य यही है कि शब्द भले कुछ भी आए, परंतु हम मन लगाएंगे केवल जो हमारे लिए कल्याणकारी है। क्योंकि जिस चीज के साथ, जो वस्तु के साथ हम अपना मन लगाते हैं, वह वस्तु हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती है। वह वस्तु का प्रभाव दीर्घ समय तक हमारे ऊपर रहता है। जिस विषय के साथ मन जुड़ जाता है, वह विषय अधिक समय तक हमारे साथ रहता है। तो इसलिए भले शब्द कान में पड़ेंगे, लेकिन अगर हमारा मन कान के साथ जुड़ेगा नहीं, तो फिर वो शब्द कभी हमारे हृदय में भेद नहीं करता है। आप अनेकों बार देखे होंगे कि घर में बैठे होंगे और बैठ के आप मान लीजिए कि आप पेपर पढ़ रहे हैं और आपके सामने से कितने बार आपके घर के बच्चे हल्ला करते हुए चले गए, लेकिन जब आपका मन उन बच्चों के साथ लगा हुआ नहीं है, तो आपको उनकी आवाजें डिस्टर्ब नहीं करती है, आपको उनकी आवाजें जो है बहुत ज्यादा सुनाई नहीं पड़ती है। उसका कारण है कि आपका मन उस शब्द के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। थोड़ा सा कुछ सुनाई पड़ता है, परंतु हम सचेत नहीं रहते हैं उन शब्दों के प्रति। तो यहां पर जब हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हे प्रभु, हम भद्र का श्रवण करें, इसका अर्थ है कि शब्द तो अनेक प्रकार के आएंगे, कान तो हमारे खुले हैं, परंतु हम भद्र को ही सुने। अर्थात हम भद्र जो मेरे लिए जो मंगलकारी है, मेरे लिए जो कल्याणकारी है, जो मेरी साधना में सहायक है, या जो मुझे परमात्मा की ओर प्रेरित करने वाला शब्द है, मैं उन शब्दों के प्रति सचेत रहूं। ये इस प्रार्थना का उद्देश्य है। यही जो है, ये भद्र का श्रवण करूं, इसका तात्पर्य है। हम अपने कानों से भद्र का ही श्रवण करें। फिर हम अपनी आंखों से भी भद्र का दर्शन करें। जैसे मैंने बताया कि आंख के पास तो चॉइस है कि हम पलक अगर झपका देंगे तो कुछ चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, परंतु फिर भी हम हर जगह तो आंख बंद करके काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आंखों के सामने कुछ अभद्र वस्तुएं आ जाती हैं, पर हमको उस रास्ते से गुजरना है, हमको काम करना है, तो हम आंख तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर भी बात वही है कि अपने मन को आंखों के द्वारा जो वस्तुएं, जो दृश्य अभद्र है, मन को अपनी आंखों के द्वारा उन विषयों में हम न लगाएं। हमारा मन हमेशा सचेत रहे, हमारा मन सुसंस्कृत रहे। इसीलिए हम और एक जगह दूसरे उपनिषद में पढ़े हैं, शिव संकल्प सूक्तम में हम ये पढ़े हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हाँ? मेरा वो मन हमेशा शिव शिव संकल्प करें, ठीक है। शिव माने मंगलमय। हाँ? तो जो मंगलमय है, मेरा मन उन्हीं का संकल्प करे, मेरा मन उन्हीं का चिंतन करे। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने मन को हम हमेशा सचेत रखें और हम मन से भद्र का श्रवण करें, भद्र का दर्शन करें। तो मन जो चाहेगा उन्हीं विषयों को केवल हमारी इंद्रियां सचेत होकर ग्रहण करेगी।
तो इसलिए यहां जब हम प्रार्थना करते हैं कि भद्र का श्रवण करें, भद्र का दर्शन करें, यानी हमारा मन ऐसा संस्कृत हो, मन इस तरह से शिक्षित हो, मन इस तरह से हमारे नियंत्रण में हो कि जिससे वह भद्र वस्तुओं के प्रति, भद्र विषयों के प्रति ही आकर्षित हो। तो इस तरह से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे यजत्राह, यजत्राह अर्थात है यजन के योग्य देवता, यजत्र देवताओं के लिए ही ये शब्द प्रयोग हुआ है कि है यजनशील देवता। हम यजन माने पूजन, ठीक है, हे पूजन के योग्य, हे यजन के योग्य देवता, हम भद्र का ही दर्शन करें। पुनः स्थिरैः अंगैः तुष्टुवांस, तुष्टुवांसः तनूभिः, स्थिरैः अंगैः, स्थिर अंगों के द्वारा। स्थिर मतलब क्या है? स्थिर अंग मतलब क्या है? स्थिर अंग कहने का तात्पर्य है कि जो अंग स्वस्थ है, स्थिर अंग। अंगों में अस्थिरता कब दिखाई पड़ती है? जब अपने अंगों में कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, तब अंग अस्थिर होते हैं। तो अंग स्थिर बनते हैं जब अंगों में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं, कोई भी प्रकार का रोग, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो अंग स्थिर रहते हैं। तो इसलिए जब हम कहते हैं स्थिरै ही अंगे ही, यानी हम अपने स्वस्थ अंगों के द्वारा तुष्टवांसः तनुभिः, तो कहते हैं तनुभिः, तनु भी मतलब हम अपने शरीरों से, हाँ, अपने, हम बहुत लोग प्रार्थना करते हैं ना, माने गुरु के सामने बहुत अनेक शिष्य लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए बहुवचन में प्रार्थना कर रहे हैं। बोलते हैं हम अपने शरीरों के द्वारा, हाँ, अपने शरीरों से और अपने स्थिर अंगों के द्वारा तुष्टवांसः, तुष्टवांसः का तात्पर्य है कि हम जो है अपने माने देवताओं की संतुष्टि, देवताओं को प्रसन्न करे, देवताओं को संतुष्ट करें, ठीक है, हम देवताओं को प्रसन्न करें, तुष्ट करें। तुष्टवांसः माने हम तुष्ट करें, हाँ? परमात्मा को तुष्ट करें, परमात्मा को प्रसन्न करें। कैसे हम परमात्मा को संतुष्ट करेंगे? परमात्मा को संतुष्ट करने का तात्पर्य है, और वो भी स्थिर अंगों के द्वारा, ठीक है, स्थिर अंगों के द्वारा हम परमात्मा को प्रसन्न करें, ये एक अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ यह भी है कि हम स्वस्थ अंगों के द्वारा जो है हम ईश्वर की स्तुति करें, ठीक है, ईश्वर की स्तुति करें, ठीक है। तो ये इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि हम स्थिर अंगों के द्वारा, यानी हमारे अंग प्रत्यंग सब स्वस्थ रहें, ऐसे कि हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्म हम प्रभु के उद्देश्य से करें, ईश्वर अर्पण बुद्धि के साथ करें, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो, जिससे परमात्मा संतुष्ट होवे हमारे ऊपर। स्थिरैः अंगैः तुष्टवांसः तनूभिः, हम अपने शरीर के अंगों के द्वारा परमात्मा की स्तुति करते हुए उनको प्रसन्न करें, उनको संतुष्ट करें। अब देखिए, इसमें एक चीज जरूर सूचित होता है कि जब हम वेद उपनिषद के अध्ययन के पहले ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, इससे सूचित होता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ निष्क्रियता नहीं है।
आध्यात्मिकता का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, हम कर्म करते हुए जिए। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में हम लोग पढ़े हैं कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतगं समाः। कर्म करते हुए हम 100 साल तक जीने की इच्छा रखें। तो जब उपनिषद हमको ये बात सिखाती है कि कर्म करते हुए हम 100 साल जीने की इच्छा रखें, तो यानी अपना जीवन जो है निष्क्रिय ना हो, अपने जीवन में आलस्य प्रमाद ना हो। हम जब तक संसार में जिए तब तक हम अपने कर्तव्यों के पालन करते हुए हम जिए। और जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जब हम अपना धर्म का निर्वहन करते हैं, उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की उपासना करें। तो इस तरह से यहां प्रार्थना की जाती है, स्थिरैहि अंगैहि तुष्टुवांसः तनूभिः व्यशेम देवहितम यदायुः। बोलते हैं व्यशेम देवहितम। व्यशेम मतलब हम जिए, मे वी लिव, हम जिए। देवहितम यत आयुः, यत आयुः माने जितनी हमको आयु मिली है, ठीक है, जितनी हमको आयु मिली है, मतलब कहने का अर्थ है कि हम एंटायर अपने लाइफ स्पैन हम जिए किस तरह से, न देवहितम, देवता के हित के लिए हम जिए, परमात्मा के हित, हाँ, परमात्मा के हित के लिए, यानी हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हमको जो भी आयु मिली है हम तब तक जिए, ठीक है, ईश्वर को प्रसन्न करें। आज के समय में तो हमारी जो जीने की शैली हो गई है उसको तो पता नहीं, हम ही जानते हैं। जैसे मन चाहा वैसे ही हम करते हैं, ठीक है, मनमानी जीवन हो गया, मन में जो आया सो हम किए, जैसा मन करता है वैसे हम खा लिए, जैसा मन किया वैसे बोल दिए, हाँ, जैसा चाहा वैसे रहे, जो चाहे सो देख लिए, कोई बोलने वाला तो है नहीं। भाई हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है ना, सारे हमको राइट्स मिले हुए हैं, तो इसलिए हम अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं। परंतु हम उपनिषद में प्रार्थना क्या करते हैं कि जो आयु हमको मिली है, मतलब जब तक हम जिएंगे तब तक हम देवता को प्रसन्न करते हुए जिएंगे। देवहितम यत आयु व्यशेम, जो भी हमको आयु मिली है हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, देवता के हित के लिए हम जिए, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देवता को प्रसन्न करने के लिए हम जिए, ठीक है। आजकल तो हमारे जीवन से देव देवियां जो है वो सब दूर हो गए हैं, ठीक है। पहले जमाने के लोग अपने बाल बच्चों के नाम देते थे भगवान के नाम, ठीक है, भगवान के नाम से ही बाल बच्चों के नाम ही बुजुर्ग लोग देते थे। घरों के नाम भी भगवान के नाम के अनुसार होता था। गाय सबके नाम भी देवियों के नाम से होते थे, ठीक है। खाली उतना ही नहीं, लोग अपने घरों को भी सुंदर सजाते थे। वो विभिन्न प्रकार के रंगोली, विभिन्न प्रकार के जो है चित्रों के द्वारा जो अपने घरों को, मिट्टी के घर को
सुंदर रंगोली करके, हाँ, जो सजाते थे, उसमें भी भगवान की कथा आधारित ऐसे चित्र सब होते थे। भगवान के रूप आकृतियां जो है पहले के घरों में होती थी। इस तरह से पहले के लोगों के जो जीवन होता था वो देव देवियों के साथ जुड़ा हुआ जीवन होता था। परंतु आजकल के समय में हम तो देवताओं से दूर हो गए हैं। हाँ? तो इसीलिए यहां पर जो प्रार्थना की गई है ये तो वैदिक प्रार्थना है। तो इस प्रार्थना में यही कही जाती है कि हमको जितनी भी आयु मिली है हम देवता के हित के लिए हम जिए, हमारी आयु देवता के हित के लिए ही बीते। ठीक है, तो इस तरह से व्यशेम देव हितम यत आयु, हम अपनी पूरी आयु को देवताओं के हित के लिए उपयोग करें। पुनः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, इंद्र वृद्धश्रवा, इंद्र भगवान जो कि वृद्धश्रवा, वृद्धश्रवा मतलब जिनके विषय में मतलब बहुत सुना जाता है, बहुत पुरातन काल से जिनके विषय में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ठीक है, बहुत कुछ श्रवण करने को जिनके विषय में पुराणों से, शास्त्रों से और बहुत पुरातन समय से सुनने को मिलता आ रहा है, उनको कहते हैं वृद्धश्रवा। तो वे कौन है ना, इंद्र भगवान। तो वो इंद्र भगवान जिनके विषय में हम बहुत शास्त्र पुराणों से सुनते हैं, तो वो इंद्र भगवान हमारी स्वस्ति करें, हमारा मंगल करें। तो इंद्र भगवान हमारा मंगल करें, इसका तात्पर्य क्या होता है? इंद्र भगवान हमारा मंगल करें, इसका तात्पर्य यही होता है कि इंद्र जो है वो देवताओं के राजा है। ठीक है, और जो राजा होता है वो शक्तिशाली होता है। तो इसलिए हम जब इंद्र भगवान हमारा स्वस्ति करे, हम जब प्रार्थना करते हैं, इससे सूचित होता है कि हम इंद्रदेव के समान बल, ऐश्वर्य आदि की प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में भी वैसे ही शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो। तो इंद्र हमारी स्वस्ति करे। और दूसरा क्या है कि इंद्र हाथ के देवता है। ठीक है, हाथ के देवता इंद्र है। तो इंद्र हमारा मंगल करे कहने का तात्पर्य है कि हमारे हाथ जो है वो हमेशा शुभ कर्मों में लिप्त हो। हस्तस्य हस्तस्य भूषणम दानम। ठीक है, हस्त का भूषण दान है। तो जो समाज में जरूरतमंद लोग होते हैं, हम इन हाथों से उनकी सेवा करें, हम इन हाथों से उनके कल्याण के लिए हम दान करें। इस तरह से जब हम इन हाथों का प्रयोग करते हैं तो जानिए कि इंद्रदेव प्रसन्न है। तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, फिर स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। पूषा, पूषा मतलब क्या है ना, सूर्य भगवान। ठीक है, क्यों पूषा सूर्य भगवान का नाम? क्योंकि सूर्य भगवान सबका पोषण करते हैं। हाँ? सूर्य के किरणों से सबकी पुष्टि होती है, तो इसलिए सूर्य भगवान का नाम है पूषा। तो पूषा विश्ववेदाः, विश्ववेदाः जो विश्व को जानने वाले,
सूर्य भगवान से अधिक विश्व को कौन जानेगा? क्योंकि सूर्य भगवान सारे जो सौर मंडल के समस्त ग्रह नक्षत्रों को प्रकाशित करते हैं और समस्त ग्रह नक्षत्रों को सूर्य भगवान ही जानते हैं। तो इसीलिए कहते हैं विश्व वेदाहा, विश्व को जानने वाले जो सूर्य भगवान है वो हमारा मंगल करे। तो कैसे सूर्य भगवान मंगल करेंगे? तो सूर्य भगवान मंगल करेंगे यानी सूर्य जो है वो हमारे चक्षु के देवता है। ठीक है, चक्षु के देवता है सूर्य। तो इसलिए हम जब सूर्य भगवान हमारा मंगल करें, हम ये प्रार्थना करते हैं, इससे सूचित होता है कि हमारी आंख स्वस्थ रहे, मेरी आंख स्वस्थ रहे, मैं अपनी आंखों से उत्तम दृश्यों को देख पाऊं। इसलिए हम सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए, यहां आप लोग ध्यान देते होंगे कि ये वैदिक प्रार्थना है। इस वैदिक प्रार्थना में कोई धन दौलत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। यहां पर जो प्रार्थना हो रही है वो विद्या की प्राप्ति में जो सहायक है उसी के लिए प्रार्थना की जाती है। जिन साधनों की जरूरत है विद्या अध्ययन के लिए, हम उन साधनों के लिए ही यहाँ पर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो शिष्य लोग गुरुकुल आश्रम में जाते थे, वहां रहते हुए उनको अनेकों काम करना पड़ता था आश्रम के लिए। तो काम करने के लिए स्वस्थ अंग प्रत्यंग चाहिए, काम करने के लिए जो है अपनी भुजाएं स्वस्थ होना चाहिए। तो इसीलिए यहां जो प्रार्थना की जाती है वो अपने विद्या अध्ययन में जिन साधनों की जरूरत है उन्हीं के लिए केवल प्रार्थना की जाती है। यहां अनित्य वस्तुओं की इच्छा नहीं है, अनित्य वस्तुओं की कामना नहीं है। और जो भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाती है वह स्वास्थ्य भी हमको किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि जिससे हम विद्या का अध्ययन कर सके। क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के साधन जितने हैं उन सब साधनों में पहला साधन होता है शरीर। ठीक है, शरीरम आद्यम, शरीर पहले आता है, बाद में अन्य साधन आते हैं। आप कहेंगे कि हम पूजा करेंगे तो हमको फूल चाहिए, हमको चंदन चाहिए, हमको नैवेद्य के लिए प्रसाद के लिए फल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो सब भी साधन हुए। पूजा के लिए हम उन साधनों को पहले संग्रह करते हैं, परंतु वे साधन बाद में आते हैं। पहला साधन होता है हमारा शरीर, हमारी देह पहला साधन है। देह ठीक रहेगी तब जाके हम उन सारे साधनों को संग्रह कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी प्रकार के आध्यात्मिक कर्म अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे पहला साधन होता है शरीर। तो इसलिए देह को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। तो उस देह के स्वास्थ्य के लिए यहां जो कामना की गई है वो स्वास्थ्य अनित्य वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि जो नित्य वस्तु परमात्मा है उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए ये शरीर साधन है। इसीलिए हम शरीर के स्वास्थ्य की यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। तो सूर्य भगवान हमारा मंगल करें, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, इसका तात्पर्य है हमारी आंख स्वस्थ रहे। दूसरी बात यह भी है, हम नित्य प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। तो गायत्री मंत्र है सूर्य भगवान के लिए, सूर्य गायत्री जो हम लोग पाठ करते हैं तो सूर्य भगवान के लिए। लेकिन उस प्रार्थना में अंत में क्या कहा जाता है? धियो यो नः
प्रचोदयात्, धियः, न प्रचोदयात्। धियः माने बुद्धि, हमको बुद्धि का प्रदान करें, क्योंकि सूर्य भगवान बुद्धि के उपास्य देव है। मन के उपास्य देव जो है वो चंद्रमा है, बुद्धि के उपास्य देव सूर्य है। तो हम प्रार्थना जब सूर्य भगवान से कर रहे हैं कि सूर्य भगवान हमारा मंगल करें, यानी हम सूर्य के समान तेजस्वी बुद्धि की कामना करते हैं। तो सूर्य आंखों की देवता है, सूर्य भगवान बुद्धि के भी उपास्य देव हैं। तो हम तेजस्वी बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, हम स्वस्थ आंखों के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर स्वस्ति नः तार्क्ष्यः अरिष्ट नेमिः। स्वस्ति नः तार्क्ष्यः, तार्क्ष्य मतलब है गरुड़ भगवान। गरुड़ भगवान का नाम है तार्क्ष्य, और नहीं तो तार्क्ष्य वायु भगवान का भी नाम है। ठीक है, तार्क्ष्य गरुड़ जी का नाम भी है, तार्क्ष्य वायुदेव का भी नाम है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि गरुड़ भगवान या वायु देवता हमारा स्वस्ति अर्थात हमारा मंगल करें, जो कि अरिष्ट नेमि ही, अरिष्ट का नेमि माने खंडन करने वाला। हमारे जीवन में जो अरिष्ट माने संकट समस्या, उन संकट समस्याओं का हरण करने वाला, खंडन करने वाला गरुड़ भगवान हमारा मंगल करें, हमारा कल्याण करें। ठीक है, तो कैसे गरुड़ भगवान हमारा कल्याण करेंगे ना? गरुड़ भगवान जो है वो एक पक्षी है, पक्षी है, और वे अपने पीठ पर भगवान विष्णु को बैठाकर ले जाते हैं। भगवान विष्णु को कहीं जाना होता है तो वे गरुड़ भगवान के पीठ पर बैठकर जाते हैं। तो गरुड़ भगवान मंगल करेंगे कैसे? न अपने पीठ पर भगवान विष्णु को बैठा के हमारे जीवन में ले आए हैं। ठीक है, वे अपने पीठ पर भगवान को बैठा के ले आए, जिससे कि भगवान के आने से हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारे संकट दूर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं गरुड़ जी से कि वे हमारा मंगल करें, जो कि सारे अनिष्ट को मिटाने वाले देवता है। ऐसे कहा जाता है कि गरुड़ भगवान जब अपने पंख चलाते हैं तो बोलते हैं उनकी पंखों की जो आवाज होती है वो उससे सामवेद की ध्वनि निकलती है, सामवेद की ऋचाएं निकलती है। ठीक है, तो सामवेद की ऋचाएं, क्योंकि बड़े पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी है, और बड़ी बड़े पंख को जब वे हिलाते हैं तो उसके अंदर से सामवेद की ध्वनि निकलती है, और भगवान उनकी पीठ पर है, और वेद की ऋचाओं को वे अपने पंखों से निकालते हैं। तो सोचिए कि वो गरुड़ जी की कृपा दृष्टि अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसके जीवन में दो बातें हो जाएगी। एक, उनके पंखों के द्वारा हमारे जीवन में वेद प्रवेश करेगा। ठीक है, वेद प्रवेश करेगा। तो वेद माने ज्ञान, तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रवेश होगा, और ज्ञान का प्रवेश के साथ साथ उनकी पीठ पर स्वयं भगवान विष्णु ही आते हैं बैठकर। तो ज्ञान के साथ साथ परमात्मा का भी पदार्पण होता है। तो इसीलिए हम गरुड़ जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें।
तो गरुड़ जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी जब हम शास्त्रों को अपने जीवन के साथ जोड़ देंगे। तो शास्त्र जब हमारे जीवन में आता है तो जानिए कि ये गरुड़ जी हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं। साथ साथ भगवान को हृदय में हम धारण करें, ये गरुड़ जी की प्रसन्नता से हमको प्राप्त हो जाएगी। तो स्वस्ति न तार्क्ष्यः अरिष्ट नेमि। अच्छा, वायुदेव प्रसन्न हो, हाँ? अगर तार्क्ष्य शब्द का अर्थ हम वायुदेव के नाम से लेंगे तो वायुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो, ये कहने का तात्पर्य है कि अब आप सोचिए कि किसको वायु की जरूरत नहीं है, जरा बताइए। बिना सांस लिए हम जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते हैं। तो हमको तो शुद्ध वायु चाहिए, हेल्दी एयर सबको चाहिए। तो हम भगवान वायुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आप हमारे संकटों को दूर कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, अर्थात हमको नित्य निरंतर स्वस्थ वायु प्राप्त हो और वायुदेव की प्रसन्नता से, वायु बहुत बलवान होती है, तो वायुदेव की प्रसन्नता से हमें बल की प्राप्ति हो। पवन से बढ़कर बलवान कोई नहीं, तो इसलिए वायु के समान हमको बल प्राप्त हो। स्वस्ति नः बृहस्पतिर दधातु। और बृहस्पति जो कि देव गुरु है, देवताओं के गुरु है बृहस्पति, तो कहते हैं वह बृहस्पति भगवान हमारा मंगल करें। बृहस्पति भगवान हमारा मंगल करेंगे, इसका तात्पर्य क्या है? तो क्योंकि वे देव गुरु हैं, उनके पास सारी विद्याएं हैं, तो हम जब बृहस्पति जी से प्रार्थना करते हैं, यानी हम सारी विद्याओं को अपनाना चाहते हैं, सारी विद्याओं को हम जानना चाहते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति जी की हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, तब हम सारी विद्याओं को अनायास समझ जाएंगे, अनायास हम जान जाएंगे। तो इसलिए स्वस्ति नः बृहस्पति ही दधातु, बृहस्पति हमारा मंगल करें। और ओम शांति ही शांति ही शांति ही, 3 बार हम शांति 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 की प्रार्थना करते हैं। क्यों 3 बार प्रार्थना करते हैं? क्योंकि असलियत में हम लोगों के जीवन में जो अशांति दिखाई पड़ती है, वो अशांति ओनली 3 साइड से आती है। फ्रॉम 3 साइड्स अशांति कम्स। सो वो 3 साइड से कौन से साइड से अशांति आती है? तो एक अशांति जो है वह आधी दैविक अशांति, और दूसरी जो अशांति है वो आधी भौतिक अशांति, और तीसरी जो अशांति है वो आध्यात्मिक अशांति। तो आधी दैविक अशांति माने देवताओं के साइड से हमारे जीवन में अशांति आती है। तो जब देवताओं के साइड से अशांति आती है उसको कहते हैं दैवी दुर्विपाक। ठीक है, दैवी दुर्विपाक। तो दैवी दुर्विपाक क्या है? जो कि देवताओं के साइड से हमको तकलीफ होती है, तकलीफें मिलती है। तो देवताओं के साइड से मान लीजिए कि बहुत बारिश होगी, खूब धुआंधार बारिश अगर होती है, अनवरत बारिश होगी, बारिश बंद नहीं होगी, तो तब हम बैठकर शांति से कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं कर पाएंगे।
तो ये जो है ना आधी दैविक अशांति कहलाती है। अर्थात जो शांति हमारे हाथ में नहीं है, जो देवताओं के साइड से जो अशांति हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से एक हुआ आधी दैविक शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको आधी दैविक शांति मिले। ठीक है, तो आधी दैविक शांति अर्थात ज्यादा बारिश ना हो, जोर से गर्म ना पड़े, जिससे कि हमारे विद्या अध्ययन में बाधा आएगी। इसके चलते हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमको आधी दैविक अशांति से मुक्त रखिए। तो आधी दैविक अशांति। दूसरी जो अशांति है वो अशांति किसके लिए ना, आधी भौतिक अशांति। आधी भौतिक अर्थात भूत जगत से संबंधित अशांति होती है। तो भूत जगत से संबंधित अशांति क्या है? भूत जगत से अशांति का तात्पर्य यही है कि प्राणियों के बीच में भी, प्राणियों के बीच नहीं, बोलते हैं कि हम लोग तो प्राणियों के बीच रह रहे हैं, तो हमको कई बार ऐसे होता है कि हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं, और पता नहीं अगल बगल कोई पशु, कोई पक्षी, या कोई भी प्रकार के प्राणी वो हमको डिस्टर्ब करने लगता है। कैसे डिस्टर्ब करता है? हो सकता है कि बहुत जोर जोर से वे लोग जो है आवाज करेंगे। मान लीजिए कि कुत्ता बहुत जोर से भौंकेगा, तो आप बैठ के वहां साधना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र अध्ययन करने के लिए शांत वातावरण चाहिए। अगर हमारे अगल बगल कहीं जोर जोर से कुत्ता भौंक रहे होंगे तो हम कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो दूसरी शांति है वो आधी भौतिक शांति के लिए प्रार्थना की गई है। और फिर तीसरी जो शांति है वो है आध्यात्मिक शांति। तो आध्यात्मिक शांति मतलब क्या है? आध्यात्मिक शांति का तात्पर्य है कि अपने अंदर शांति हो। ठीक है, आदि भौतिक शांति में तो हम प्राणी जगत से शांति की प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमको प्राणी जगत में शांति ही शांति अनुभूति हो। तो ये हो गया आदि भौतिक शांति। परंतु आध्यात्मिक शांति किस लिए? आध्यात्मिक शांति है कि हमारे अंदर शांति बनी रहे। ठीक है, अब देवता लोग तो प्रसन्न है, ना गर्मी ज्यादा होती है, ना बारिश ज्यादा होती है, ना ठंड ज्यादा है, तो आधी दैविक शांति है। आधी भौतिक शांति भी है, कोई अगल बगल कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अन्य प्राणी लोग हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो आधी भौतिक शांति भी है। परंतु अगर मेरा मन में उथल पुथल हो, अगर मेरे मन में डिस्टर्बेंस हो, तो आधी भौतिक शांति या आधी दैविक शांति होने पर भी क्या हम पढ़ सकते हैं? क्या हम चिंतन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए अनेकों बार आप देखे होंगे कि लोग भोर में उठते हैं जरूर, लेकिन सब भोर में उठने वाले लोग ध्यान नहीं कर पाते। क्यों नहीं ध्यान कर पाते हैं? भोर के समय उठे, उस समय तो कोई हल्ला गुल्ला है नहीं बाहर से, तो क्यों आखिर वे लोग ध्यान नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे जो है वे लोग आध्यात्मिक अशांति में जी रहे। आध्यात्मिक अशांति यानी अपने अंदर अशांति। भले प्रातः काल में कोई बाहर से आवाज नहीं, कोई बाहर से किसी भी प्रकार की अशांति नहीं, परंतु हमारे अंदर
आध्यात्मिक अशांति नहीं होने के कारण हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। और वो आध्यात्मिक अशांति कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, कभी मन डिस्टर्ब है, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी आध्यात्मिक है, क्योंकि आखिर देह तो मेरी देह है। तो अगर मेरी देह में कहीं पीड़ा होगी तो हम कैसे बैठ के शास्त्र अध्ययन करेंगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी देह में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में सब तरफ शांति हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक शांति। तो इस तरह से हम आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ठीक है, ये 3 प्रकार की शांति की कामना करते हुए हम यह शांति मंत्र का पाठ किए। यानी हमको सर्वांगीण शांति चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक स्तर की शांति चाहिए, आधि भौतिक स्तर की शांति चाहिए और आधि दैविक स्तर की शांति चाहिए। जब सर्वांगीण शांति हमारे जीवन में होती है तभी हम शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं और उपनिषद जैसे सूक्ष्म विषय पर विचार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये शांति मंत्र का पाठ किए और शांति मंत्र जो सूचित करता है उसके बारे में भी हमने बताया। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि अमृत बिंदु उपनिषद, और हर उपनिषद में शांति मंत्र जरूर आता है और सबसे पहले शांति मंत्र को पढ़ा जाता है, उसके अर्थ समझा जाता है, उसके बाद ही हम उपनिषद का अध्ययन करते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग उपनिषद में प्रवेश कर रहे हैं। ये था शांति मंत्र, और शांति मंत्र के बाद हम लोग अभी उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। मनो हि द्विविधं प्रोक्तम् शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं कामयि शुद्धं काम विवर्जितम्। मनो हि द्विविधं प्रोक्तम् शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं काम विवर्जितम्। तो कहते हैं गुरु अब शुरू किए ज्ञान देना। पहला मंत्र में गुरु कहते हैं मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, एक मन ही द्विविधम प्रोक्तम, दो प्रकार से, दो प्रकार से कहा जाता है। मन एक है परंतु उसको दो प्रकार से बताया जाता है। कैसे दो प्रकार से? बोले शुद्धम च अशुद्धम एव च। वो मन जो है कभी शुद्ध है तो कभी अशुद्ध है। ठीक है, तो यानी शुद्ध मन और अशुद्ध मन कहकर यहां बताया गया है। शुद्धम च शुद्धम एव च, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च शुद्धम एव च अशुद्धम काम संकल्पम। और अशुद्ध मन कौन सा है? बोलते अशुद्ध मन जो है वो काम संकल्पम, जो मन कामना वासनाओं में लिप्त है, जो मन विषयों की चिंता करता है, जो मन अपने काम्य वस्तु के पीछे भागता रहता है, तो उस मन को अशुद्ध मन कहा गया है। जिस मन में विषय भरे हुए हैं, जो मन विषयों से परिपूर्ण है, जो मन विषयों से भरपूर है, उस मन को अशुद्ध मन यहां पर कहा गया। अशुद्धम काम संकल्पम,
अशुद्ध मन वो है जो काम संकल्प करता है। और शुद्ध मन किसको कहते हैं? ना शुद्धम काम विवर्जितम। शुद्ध मन जो होता है वो काम विवर्जित है। काम विवर्जित यानी जो कामना वासनाओं से मुक्त है जो मन, जो मन के अंदर काम्य वस्तुओं का प्रवेश नहीं है, जो मन कभी अपने भोग के बारे में नहीं सोचता है, स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता है, जो मन हमेशा निस्वार्थ भाव से इंद्रियों को कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करता है, उस मन को कहा गया काम विवर्जित मन। वो कामना से मुक्त है वो मन, तो वो मन है शुद्ध मन। तो दो प्रकार के मन है, एक है शुद्ध, एक है अशुद्ध। शुद्ध मन है जो काम विवर्जित है, और अशुद्ध मन है जो कि काम संकल्प करता है। तो अब इस मन के ऊपर हम लोग कल के सत्संग में विचार करेंगे। ये उपनिषद मन के लिए बहुत सुंदर बताती है। एकदम आरंभ से ही उपनिषद मन को लेकर के जो है विषय आरंभ करती है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत सुंदर टॉपिक है जिसके ऊपर कल हम और विचार करेंगे। आज तो इतना ही। ठीक है, हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।